तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। UFC 317 में चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट होने वाली है इलिया टुपुरिया के साथ, क्योंकि अब ये फाइट क्लोज आ रही है। तो इलिया टुपुरिया जो अपनी रेगुलर ट्रेस टॉक करता है वो उसने ट्रेस टॉक करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर वो ओलिवेरा को बोल रहा है कि अगर उसने ओलिवेरा के ऊपर कोई भी पंच को लैंड कर दिया तो ओलिवेरा का हेड एक्सप्लोड हो जाएगा। वो चार्ल्स ओलिवेरा को पहले राउंड में नॉकआउट कर देगा। और रिसेंटली अपना पेड वर्क करते हुए इलिया टुपुरिया ने ट्वीट किया था कि चार्ल्स ओलिवेरा मेक श्योर करे कि वो अपने पिलो को भी लेके आ जाए। बेसिकली सेम चीज उसने मैक्स होलोवे को बोली थी, जो ये रेफर करता है कि जब वो उससे नॉकआउट कर देगा स्लीप करने के लिए उसे पिलो की जरूरत होगी। तो इसी चीज का रिप्लाई चार्ल्स ओलिवेरा ने दे दिया है, जहाँ पर वो कहता है कि यह रियली मैटर नहीं करता कि इलिया टुपुरिया क्या बोल रहा है, उसके लिए ये चीज जरा भी मैटर नहीं करती है और बस गॉड को पता है कि फाइट क्या होने वाली है। UFC 317 जून 28 को वो एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। वो दोनों फाइट करने वाले हैं और अब तब पता चलेगा कि कौन विन करता है। उसे लगता है कि वो नॉट ओनली इलिया टुपुरिया के लिए प्रॉब्लम है बट वो पूरी लाइटवेट डिवीजन के लिए प्रॉब्लम है। वो डेफिनेटली फाइट करने के लिए आने वाला है। उसके पास स्ट्राइकिंग की फायरवर्क्स है और जब ग्राउंड की बात करें तो उसके पास ग्रेट जुजुत्सु स्किल्स है। जो इलिया टुपुरिया बोल रहा है या फिर कोई भी फाइटर उसके बारे में बोल रहा है, यह जरा भी डिफरेंस नहीं बना था कि क्योंकि पहले भी वह देख चुका है कि उसके बारे में उसके ओपोनेंट बहुत कुछ बोलता था बट एंड ऑफ द डे उसने सबको बीट कर दिया था। तो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा का बेसिकली रेफर करे जा रहा है। जो हम सब जानते हैं कि ओलिवेरा जब भी चैंपियन था तो उसका यह नैरेटिव चल पड़ा था कि वो एक क्विटर है, तो वो डेफिनेटली क्विट करेगा। और यहाँ पर इसका प्राइम एग्जाम्पल जस्टिन गेची था, जहाँ पर उसने चार्ल्स ओलिवेरा को बहुत बड़े क्विटर बोला था बट फाइट में हमें क्या देखते हैं कि वो क्विटर की तरह डेट आउट कर रहा होता है। तो आई एम टेलिंग यू गाइस, चार्ल्स ओलिवेरा कोई भी अभी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है बट वो इलिया टुपुरिया को पहले राउंड में फिनिश कर दे। अगर चार्ल्स ओलिवेरा ऐसा पुल ऑफ कर देता है, जो मुझे सच में लगता है कि उसके पास वो एबिलिटी है, क्योंकि आज तक इलिया टुपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा जैसे ओपोनेंट्स के साथ फाइट नहीं की है, जो खुद भी एक प्रेशर फाइटर है और वो फाइट को जल्दी फिनिश करने की ट्राई करता है। तो फॉर श्योर इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि चार्ल्स ओलिवेरा सबको शॉक कर दे और इलिया टुपुरिया को फिनिश कर दे। तो अब UFC 317 की बात लगी है, तो अब छोटा सा अपडेट, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टुपुरिया ऑफिशियल बैकअप अब मिल चुका है, जहाँ पर अरमान शाहरुखियन होने वाला है इस फाइट का ऑफिशियल बैकअप। यानी कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा या फिर इलिया टुपुरिया दोनों में से कोई भी फाइटर इंजर्ड हो जाता है या फिर दोनों में से कोई फाइटर वेट को नहीं बना पाता है, तो उसकी जगह अरमान शाहरुखियन फाइट करने वाला है। अब फॉर श्योर मैं होप कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, जहाँ पर इलिया टुपुरिया या फिर चार्ल्स ओलिवेरा दोनों में से कोई भी फाइटर पुल आउट करना ना पड़े। बट इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है तो अरमान शाहरुखियन जिसी भी फाइटर के साथ फाइट करेगा ऑब्वियसली वो फाइट भी काफी बड़ी बनेगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जहाँ पर इस्लाम मखाचेव का कोच हावियर मेंडिस का यह कहना था कि इस्लाम मखाचेव के फ्यूचर के बारे में। रिसेंटली इस्लाम मखाचेव के कोच हावियर मेंडिस ने बहुत बड़ी चीज को रिवील किया है, जहाँ पर काफी लोग इंक्लूडिंग मैं भी, क्योंकि मैं भी ये बिलीव करने लग पड़ा था कि शायद से इस्लाम मखाचेव बस वेल्टरवेट डिवीजन में ही JDM के साथ फाइट करेगा और अगर वो फाइट को विन कर जाता है तो वो एक और फाइट करने वाला है, जहाँ पर वो अपनी बेल्ट को डिफेंड करने का देखेगा और फिर उसके बाद रिटायर हो जाएगा। पर रिसेंटली हावियर मेंडिस ने रिवील किया है कि उसे लगता है कि इस्लाम मखाचेव 3 बार और फाइट करेगा। उसे ऐसा लगता है कि एक फाइट तो इस्लाम मखाचेव की JDM के साथ होने वाली है और फिर उसके बाद इस्लाम के अंदर 2 मोर फाइट्स है। अब उसके ऊपर से उमर का जो इंटरव्यू आया था, वहाँ पर उमर ने भी बोला था कि इस्लाम तो नहीं चाहता था कि वो लाइटवेट बेल्ट को गिव अप करे और वो अभी भी चाहता है कि वो लाइटवेट डिवीजन में फाइट करे। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस्लाम की फाइट हर एक परफेक्ट जाती है, जहाँ पर वो फाइट को विन कर रहा है, तो सबसे पहले वो जैक डेला मेडिना के साथ फाइट करने वाला है। वहाँ पर फाइट को विन करके वो वेल्टरवेट का चैंपियन बनेगा। फिर उसके बाद वो एक बार वेल्टरवेट बेल्ट को डिफेंड करेगा। अब वो किसके साथ करेगा ये तो नहीं पता, बट अगर वो अपनी बेल्ट को डिफेंड कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वापस आने वाला है लाइटवेट डिवीजन में और वो अपनी लाइटवेट बेल्ट को जो उसने वेकेट किया था उसे फिर से ट्राई करेगा रिक्लेम करने की। अगर अभी इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट डिवीजन का चैंपियन बन भी जाता है तो वो डबल चैंपियन तो होगा ही, जैसे कि कौन बना था डेनियल कॉर्मियर और हेनरी सहूडो, तो वैसा अभी नहीं बन पाएगा। बट मुझे लगता है कि इस्लाम मखाचेव वैसा ही बनना चाहता है और अगर वो वेल्टरवेट डिवीजन का चैंपियन बन के एक बार टाइटल को डिफेंड भी कर लेता है तो फॉर श्योर उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलने भी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि UFC उसे ये अपॉर्चुनिटी भी देगी। दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं? और जैसे कि इलिया टुपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट काफी करीब आने लग पड़ी है, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को हरा सकते हैं या फिर चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टुपुरिया को फिनिश करने वाला है? इसमें आपको क्या लगता है, आप नीचे अपनी प्रेडिक्शन जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसे ही UFC और MMA रिलेटेड
अपडेट न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।